गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे बीपीएससी 66 स्पेशल की। आज 40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और श्योर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं ये जो बीपीएससी में आ सकते हैं। दिस क्लास इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय राजन कुमार गुरु जी की पाठशाला। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव कंडक्ट हुए हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था कि लोकसभा इलेक्शन में कौन सा ईवीएम यूज हुआ था। विच सीरीज ऑफ ईवीएम वाज यूज्ड इन बिहार असेंबली इलेक्शन 2020। ये M3 सीरीज का था। M3 सीरीज जो है इसमें 24 बैलेट यूनिट्स आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं वो यशोवर्धन कुमार सिन्हा है। यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा। ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो सुनील अरोड़ा है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं वो यशवर्धन कुमार सिन्हा है। यशवर्धन कुमार सिन्हा बिहार से ही आते हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हु इज द गवर्नर ऑफ बिहार। बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हाल में बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और जो भी मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी या मुख्यमंत्री जो होंगे उनके रोल में, उनके शपथ में गवर्नर का रोल काफ़ी अहम हो जाता है। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ बिहार। हाल ही में नियुक्त हुए हैं संजय केरोल हैं। ये मूलतः हिमाचल प्रदेश से होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप जानते हैं महाराष्ट्र से आते हैं, शरद अरविंद बोबड़े, SA बोबड़े। जो एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस अभी किसान कार्ड पे है। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जो भी बेनिफिशियरी थे सबको किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने की बात चल रही थी, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हेन वाज किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च्ड? इट वाज लॉन्च्ड इन 1998। जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कोर सेक्टर्स की। हाउ मेनी कोर सेक्टर्स आर देयर इन इंडियन इकोनॉमी? अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो 8 कोर सेक्टर्स हैं। पहला इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा स्टील, तीसरा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, चौथा क्रूड ऑयल, पांचवा कोल, छठा सीमेंट, सातवां नेचुरल गैस, आठवां फर्टिलाइजर। क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा कोर सेक्टर नहीं है या इनमें से कौन सा कोर सेक्टर है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। RBI के गवर्नर कौन है? RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। हु इशूज 1 रुपी कॉइन? जनरली रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन होते हैं, लेकिन 1 रुपी कॉइन पे फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है। अभी कोविड-19 आया था, काफ़ी बातें हुई कि लोन का रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, तो उसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। अंडर हुज चेयरमैनशिप अ कमिटी वाज मेड टू मेक रिकमेंडेशंस ऑन द फाइनेंशियल पैरामीटर्स टू बी कंसिडर्ड इन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स impacted by COVID-19 pandemic। वो तो KV कामत। New aims has been proposed to be set up in which district of the बिहार? ये है दरभंगा। India's first किसान रेल runs between देवलाली, नासिक एंड दानापुर। सियासत में सदस्यता has been written by विजय कुमार चौधरी, बिहार असेंबली स्पीकर भी हैं। सिल्क सिटी ऑफ बिहार। सिल्क सिटी भागलपुर को बोलते हैं। बिहार ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? चेयरमैन ऑफ बिहार ह्यूमन राइट कमीशन जस्टिस विनोद राय हैं।
हाल ही में बीपीएससी के चेयरमैन को भी नियुक्त किया गया है। हु इज द चेयरमैन ऑफ बीपीएससी? आर के महाजन। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फ्रेश वाटर टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना जो है भागलपुर में हुई है। ब्रांड एम्बेसडर बिहार खादी के पंकज त्रिपाठी हैं। इसके पहले इलेक्शन बिहार असेंबली इलेक्शन के भी ब्रांड एम्बेसडर थे। उसके पहले बिहार में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसके भी ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी थे। हेलो सखी चेन बिलोंग्स टू। हेलो सखी चेन एक अवेयरनेस कैंपेन था टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस एंड इसमें जो महिलाएं थी वो समूह की थी। एसएचजी BRLPS से जो संगठन चल रहे हैं उसी से रिलेटेड ये महिलाएं थी। फॉर विच प्रोजेक्ट बिहार गॉट गोल्ड मेडल फॉर ई गवर्नेंस। बिहार को हाल ही में गोल्ड मेडल मिला है ई गवर्नेंस में। ये जानकारी कॉल सेंटर के लिए मिला है। व्हाट इज परिमर्जन? एक्सटेंडिंग ऑनलाइन सर्विसेज टू इट्स सिटीजन फॉर एक्सेप्टिंग सिटीजन्स ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर परमिसेबल करेक्शन इन जमाबंदी डाटा कंटेंट एज पर द लीगल प्रोसीजर। बिहार में जो लैंड रिकॉर्ड से ऑनलाइन किए जा रहे हैं उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, तो उसी के लिए ये परिमर्जन स्कीम लाया गया है। ये एक टाइप का ऑनलाइन सर्विसेज है जिसमें सिटीजन्स जो है करेक्शन करवा सकते हैं। कुछ हद तक करेक्शंस जो है ये परमिटेड हैं ऑनलाइन। आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उसके बाद बैकएंड से उसको करेक्ट किया जाता है आफ्टर वेरिफिकेशन। व्हेन इज बिहार डे सेलिब्रेटेड? बिहार डे जो है 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। हाल ही में सुशांत सिंह का केस हुआ था और काफ़ी बातें हुई थी, उसी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर टू सेट फिल्म सिटी ऑफ। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अंदर फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया था। विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेट फिल्म सिटी? आंसर विल बी उत्तर प्रदेश। और ये कहाँ बनेगा? नोएडा में बनेगा। द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हैज बीन रिटन बाय वीर सावरकर। वीर सावरकर ने यह पुस्तक लिखी है, द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। GST was implemented through which constitutional amendment? ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो कि 2016 में लाया गया था। Which newspaper was published for the first time in Bihar? अगर फर्स्ट टाइम इन बिहार बोले देन इट इज अमृत बाजार पत्रिका। Which bank was established for the first time in Bihar? It was Allahabad Bank. Allahabad Bank has been merged with Indian Bank now. Sadakat Ashram is associated with Dr. Rajendra Prasad, the first President of India. Nachari Rag is related to विद्यापति। नचारी राग जो है ये विद्यापति ने कंपोज किया था। सॉन्ग्स ऑफ फाग राग वाज कंपोज्ड बाय नवल किशोर सिंह। Songs of Fag Rag was composed by Naval Kishore Singh. First Women Commission, the State Women Commission was established in Bihar in 2001. काफ़ी समय से बात चल रही थी कि बिहार में विमेन कमीशन होना चाहिए, राज्य महिला आयोग, और इसकी स्थापना जो है 2001 में हुई। ऐसे कौन से बिहारी शासक थे जिन्होंने दिल्ली पे रूल किया? फर्स्ट बिहारी टू रूल ओवर दिल्ली, इट वाज शेर शाह सूरी। व्हेन वाज दूरदर्शन सेंटर एस्टैब्लिश्ड इन बिहार? दूरदर्शन सेंटर बिहार में पहली बार कब इस्टेब्लिश हुआ? ये 1978 में मुजफ्फरपुर में इस्टेब्लिश हुआ था। आर्किटेक्ट मह गोविंद वाज इन द कोर्ट ऑफ आर्किटेक्ट। वास्तुकार मह गोविंद जो थे वो किसके दरबार में थे? वे आजाद शत्रु के दरबार में थे। लैंग्वेज ऑफ टीचिंग ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय में किस भाषा में पढ़ाई होती थी? वो थी पाली भाषा। चक्रवर्ती देवी नाम काफी मशहूर है
चक्रवर्ती देवी इज एसोसिएटेड विथ, चक्रवर्ती देवी जो है मंजूषा पेंटिंग से संबंधित हैं, एक पेंटर हैं। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर की बात करें बिहार की तो वो श्री कृष्ण सिंह थे। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार अशोक कुमार चौधरी जी थे। राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1970। बिहार की इकोनॉमी पूरी एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, मोस्टली लगभग 81% एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। एग्रीकल्चर पे लोग ज़्यादा डिपेंड हैं, काफ़ी अहमियत हो जाती है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। इस हिसाब से राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1970। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। द डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट रेनफॉल, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है बिहार में, वो है किशनगंज। और सर्वाधिक गर्म स्थान वो जो है आप जानते हैं गया है। इसी तरह के और भी क्वेश्चन आते रहेंगे 66 बीपीएससी पे। हम कोशिश करेंगे कि हम एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाएं अब, जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवियल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चंस, पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चंस, इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स। सो वन बाय वन इस टाइप के सीरीज आएंगे एंड इट विल बी very much helpful for the preparation. Thank you.